सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। करुणी के बैली के मद खंडन, सब विधि कुशल कौशिला मंडन। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। कलिमल मथन नाम ममता, कलिमल मथन नाम ममता। तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणते जन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणते जन। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। गौ माता की जय। हनुमान जी महाराज की जय। संतन की जय, ग्रंथन की जय, शारदे भवानी की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव की जय। पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ एवं आप सभी मानस प्रेमियों को व्यासपीठ से सादर प्रणाम। जय जय सिया राम। पितृपक्ष के अवसर पर पितरों की शांति हेतु यद्यपि कहा जाए तो मेरी तो इच्छा थी कि मैं अपने माता पिता के नाम की भागवत करूं, लेकिन है राम नाम सबसे बढ़कर है, इसलिए अपने पूर्वजों की, अपने माता पिता की कल्याण के लिए मानस का पाठ कर रही हूँ। आज द्वितीय दिवस हम कहेंगे कि कथा को आरंभ करने के पहले हम कहेंगे कल हमने मानस को कहाँ विराम किया था। कल हमने गुरुदेव की महिमा, संतों की महिमा, साधुओं की महिमा को बताया था। आज द्वितीय दिवस हम याज्ञवल्क्य जी संवाद सुनाएंगे। माता पार्वती द्वारा भोलेनाथ से जो प्रश्न किए गए हैं उनको भी आप सभी को बताएंगे। चलिए कथा का आरंभ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। बोलिए जय जय सिया राम। क्योंकि कथा में जब भी हमको मौका मिले हमें जय जय सिया राम कहते रहना चाहिए, जय जय बोले कहना चाहिए। क्योंकि मैं तो अपने पूछ वाले बाबा को कथा सुना रही हूँ, क्योंकि राम कथा के रसिक तो मेरे बाबा ही हैं और सच्चे श्रोता बाबा ही हैं। वह वक्ता के भाव को जानते हैं, समझते हैं और उस पर अपनी कृपा भी बरसाते हैं। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा की कृपा
हम पर और आप सभी पर बनी रहे। चलिए मानस का गान करते हैं। तीर्थराज प्रयाग से यह रामचरितमानस का शुभारंभ करते हैं। तीर्थराज प्रयाग में एक सरोवर है, जैसा कि हम सब जानते हैं। सरोवर के 4 घाट हैं। ठीक इसी प्रकार श्री रामचरितमानस सरोवर के भी 4 घाट हैं। पहला ज्ञान घाट, दूसरा भक्ति घाट, तीसरा कर्म घाट और चौथा दैन्य घाट। ज्ञान घाट के वक्ता भोलेनाथ हैं, जो माता पार्वती को श्री राम कथा सुना रहे हैं। भक्ति घाट, भक्ति घाट पर कागभूषणी जी नीलगिरी पर्वत पर बैठे हैं और वे गरुड़ जी महाराज को राम कथा सुना रहे हैं। कर्म घाट पर याज्ञवल्क जी महाराज बैठे हैं, जो भारद्वाज मुनि को श्री राम कथा सुना रहे हैं। दैन्य घाट पर गोस्वामी जी बैठे हैं। दैन्य घाट के वक्ता गोस्वामी जी हैं, जो अपने मन को कथा सुना रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज श्री राम कथा का शुभारंभ कर्म घाट से करते हैं, भारद्वाज मुनि से। आइए हम लोग सभी याज्ञवल्क जी संवाद आरंभ करते हैं। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तामस समेदम दया निधाना, तामस समेदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पद परम सुजाना। प्रयागराज में भारद्वाज मुनि का बड़ा सुंदर आश्रम है। प्रतिवर्ष जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब सभी लोग त्रिवेणी स्नान करने के लिए तीर्थराज प्रयाग पधारते हैं। माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आवे सब कोई, तीर्थ पति सब आए कोई, देव धनुज किन नरे नरे श्रेणी, सादर मंजरी सकल त्रिवेणी। माघ महीने में जब सूर्य भगवान मकर राशि पर जाते हैं, मकर राशि में जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। ये एक दिन की बात नहीं है, हर महीने में सूर्य भगवान अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, पर साल में एक बार विशेष तौर से उस समय सभी लोग प्रयागराज जाते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह
सब आदर पूर्वक माधव त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर सही गाता, परसि अखय बटु हर सही गाता। भारद्वाज आश्रम में अति पावन, भारद्वाज आश्रम में अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। कौन कौन आते हैं तीर्थराज प्रयाग? गोस्वामी जी लिखते हैं, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। देवता दैत्य किन्नर मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक आकर त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। तीर्थराज प्रयाग में भारद्वाज जी महाराज का बड़ा ही सुंदर पावन आश्रम है। सभी संत त्रिवेणी स्नान करने के पश्चात भारद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं और वहां माघ मास पर्यंत रुकते हैं। फिर सब अपने अपने आश्रम को लौट जाते हैं। इस प्रकार तीर्थराज प्रयाग में प्रत्येक संवत में यह आनंद होता है। एक बार की बात है, जब सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए, तब भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ लिया और उनसे अत्यंत पुनीत वाणी में बोले। क्या बोले? नाथे के संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे महाराज, मेरे मन में एक भारद्वाज जी क्षमा चाहते। भारद्वाज जी ने कहा, महाराज मेरे मन में एक बड़ा संदेह हो रहा है, आप कृपा करके मेरे संदेह का निवारण कर दीजिए, फिर जाना है तो अवश्य चले जाइएगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अच्छा आप बताइए आपको क्या संदेह हो रहा है? तब भारद्वाज जी कहते हैं कि महाराज, मुझे जो संदेह हो रहा है उसे कहने में मुझे डर भी लग रहा है और लज्जा भी आ रही है। भय इस बात का है कि आपको यह ना लगे कि ऐसा प्रश्न करके कहीं मैं आपके ज्ञान की परीक्षा तो नहीं ले रहा हूँ, और लज्जा इस बात की आ रही है कि वाल्मीकि जी का शिष्य होने के बाद भी आज तक मेरे मन में संशय बना रहा हूँ। मैं आज तक यही नहीं जान पाया कि राम कौन है, किंतु फिर भी मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि संत, वेद, पुराण तथा मुनिजन भी यही कहते हैं कि गुरु के साथ दुराव करने से विमल विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। डॉक्टर से रोग का छुपाव करने से रोग बढ़ता ही है। इसी प्रकार
मैं आपसे अपने मन का संशय पूछ रहा हूँ। इसलिए आप कृपा करके मेरे संशय का समाधान कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ राम कौन है। राम कवने प्रभु पूछौ तो ही, राम कवने प्रभु पूछौ तो ही, कहे बुझाई कृपा निधि मोहि, कहे बुझाई कृपा निधि मोहि। बड़ा सीधा सा प्रश्न है कि राम कौन है। भोले बाबा से पार्वती माता भी यही प्रश्न पूछ रही हैं, राम कौन है। कालभूषणी जी से गरुड़ जी भी यही प्रश्न कर रहे हैं कि राम कौन है। सभी को इसी बात का संशय है कि राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप अपनी बुद्धि से बताइए, आपको क्या लगता है कि राम कौन है। देखिए, हम सभी के मन में यही संशय रहता है, राम कौन है। यदि सही कुशल मार्गदर्शक मिल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि राम जी कौन है। इसी प्रकार भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न कर रहे हैं। माता पार्वती भी भोलेनाथ से प्रश्न कर रही हैं। गरुड़ जी को भी संशय हुआ था, इसलिए वो कालभूषणी जी से पूछ रहे हैं, राम कौन है। प्रभु की माया बहुत ही प्रबल है, अच्छे अच्छे को नचा देती है। भारद्वाज जी कहते हैं कि महाराज, राम जी का चरित्र में क्या, राम जी का चरित्र तो सारा संसार जानता है। राम एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदिते संसारा, तिन कर चरित विदिते संसारा। नारी विरह दुख लहे अपारा, नारी विरह दुख लहे अपारा। भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रन रावण मारा। भक्तों, यहाँ भारद्वाज जी मुनि से कहते हैं, नारी विरह दुख लहे अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। क्या श्री राम का चरित्र, तो श्री रामचरित पर मीठा प्रेम करते हुए भारद्वाज जी महाराज कहते हैं कि उन्होंने स्त्री के विरह में अपार कष्ट उठाया और क्रोध करके रावण का वध कर दिया। मेरे समझ में तो यही रामचरित है। किंतु हे प्रभु, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या दशरथ नंदन राम ही परब्रह्म राम अथवा परब्रह्म राम कोई और हैं और दशरथ नंदन राम कोई और है। कृपा करके मेरे संशय का समाधान कीजिए। मुझे विस्तार से राम कथा सुनाइए, जिससे मेरे सारे संशय का समाधान हो जाए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। भारद्वाज जी
के इन वचनों को सुनकर याज्ञवल्क्य जी को हंसी आ गई, क्योंकि भारद्वाज जी को भी पता है कि उनके संशय की निवृत्ति राम कथा से ही संभव है। जिस रोगी को रोग के उपचार में प्रयुक्त होने वाली औषधि का भी ज्ञान हो, उसे रोगी को भी कैसे कहा जाए। इसलिए याज्ञवल्क्य जी को हंसी आ गई। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भारद्वाज, आप श्री राम जी के प्रभाव को तत्व को जानते हैं, बस आप श्री राम की मंगलमय कथा को सुनना चाहते हैं, इसलिए आप ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जैसे आप कोई महामूर्ख हो। चहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। हे भारद्वाज, जैसा संदेह आपको हुआ है ऐसा ही संदेह माता पार्वती को हुआ था। तब महादेव ने विस्तार से राम कथा सुनाई थी। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जैसे आपको तत्वतः कोई संदेह नहीं है, ऐसे माता पार्वती को भी तत्वतः कोई संदेह नहीं था। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने भी माता पार्वती की प्रशंसा करते हुए कहा है कि तुम्हें न सने से मोह न माया, तुम्हें न संशय मोह न माया। हे पार्वती, ये आपके अंदर न संशय है न मोह माया है। आप तो इस समाज के कल्याण हेतु राम कथा का दान करवाना चाहती हैं। इस प्रकार माँ पार्वती को भी तत्व का कोई संदेह नहीं है। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी महाराज को शिव चरित सुनाते हैं। आइए हम लोग भी शिव चरित्र में प्रवेश करते हैं। बोलिए जय जय सिया राम। देखिए, हमारा उद्देश्य आप तक रामचरितमानस को विस्तार से पहुंचाना है और आपका मार्गदर्शन करना है। हमारी कोशिश ये है कि हम लंका कांड तक छुए और आपको विशेष विशेष चरित्रों को सुनाते चले और आपको मानस की महिमा का बोध हो और ज्ञान हो। यही हमारा उद्देश्य है। और कथा कहने वाले हम कौन हैं? कहलाने वाले तो मेरे बाबा बजरंगी हैं। हम तो एक विज्ञान के माध्यम है आप तक कथा को पहुंचा रहे हैं। बहुत से लोगों को संगीत पसंद आता है। हमारी इस कथा में संगीत नहीं है, लेकिन कथा में मानस का पूरा सार है। यदि आपको मानस से प्रेम है तो आप मानस को ध्यान से सुनेंगे। इससे ज्यादा और क्या कह सकती हूँ।
हम तो कथा रामचरितमानस के रसिकों को सुना रहे हैं और सबसे बड़े रसिक तो मेरे बजरंगी बाबा हैं। आइए शिव चरित में प्रवेश करते हैं। बोलिए जय जय सिया राम। भारद्वाज जी के विषय प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य जी सर्वप्रथम उन्हें शिव चरित सुनाते हैं। संपूर्ण शिव चरित सुनाने के बाद भारद्वाज जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, जानते हो कि मैंने सर्वप्रथम आपको शिव चरित क्यों सुनाया? प्रथम ही मैं कही शिवे चरिते, बूझा मरम में तुम्हार। मैंने आपको सर्वप्रथम शिव चरित्र सुनाकर आपके मर्म को जाना कि आप राम कथा के अधिकारी हैं या नहीं। सूचि सेवक तुम राम के, रहित समष्टि विकार। मैंने आपके गुण शील को जान लिया है। आप श्री राम कथा के सच्चे अधिकारी हैं। यहाँ सती चरित्र आता है। क्या? एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजे सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग की बात है। भोले बाबा माता सती के संग राम कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। जब हम कहीं कथा सुनने जाते हैं तो अपने मान, अभिमान और पद को त्याग कर जाना चाहिए। यदि हम अपने पद और प्रतिष्ठा को त्याग कर नहीं जाते हैं तो राम कथा हमारे हृदय में नहीं बैठती है। यदि हम पद प्रतिष्ठा को त्याग कर जाते हैं तो राम कथा हमारे चित्त में, हमारे हृदय में बैठती है और प्रभु श्री राम जी के प्रति हमारा अपार प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे मेरे भोलेनाथ वैसे तो जगत के पिता हैं, लेकिन जब उनके मन में राम कथा सुनने की प्रेरणा जागी तो वह अपना पद और प्रतिष्ठा त्याग कर कैलाश से उतरकर अगस्त ऋषि जी के आश्रम में पधारे हैं, जिनका जन्म एक छोटे से घड़े से हुआ है। जो साक्षात समुद्र है वह कथा सुनने के लिए कुंभज मानो जिसका जन्म घड़े से हुआ है, ऋषि के पास जा रहे हैं। यह विशेषता श्री राम कथा की है, क्योंकि जब तक हम अपनी उपाधियों को त्याग कर कथा सुनने नहीं जाएंगे तब तक कथा हमारे अंतकरण में उतरने वाली नहीं है और अंतकरण का भ्रम, संशय, मोह मिटाने वाला नहीं है। यहाँ पर भगवान शिव समस्त उपाधियों को त्याग कर कथा सुनने जा रहे हैं। वहीं माता सती जग जननी की उपाधि लेकर जा रही हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं एक अहंकार है। कैसे है? यही कारण था कि माता सती कथा से वंचित रह गईं, क्योंकि उपाधियों से हृदय में अहंकार होता है, आता है और अहंकार से भरा हुआ मन राम कथा को धारण नहीं कर सकता। पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वर
ईश्वर जान कर के दोनों के चरणों में प्रणाम किया है। बोलिए उमापति महादेव की जय। अगस्त जी को लगता है कि मैं तो वक्ता हूँ, किंतु यह तो साक्षात परम ब्रह्म ही है जो मुझे बड़प्पन प्रदान करने के लिए आए हुए हैं। देखें, श्रोता और वक्ता में ऐसा ही संबंध होना चाहिए। आप जानते हैं, जब गरुड़ जी महाराज काकभूषणी जी के पास कथा सुनने के लिए गए और जब संपूर्ण कथा की हो गई और विदाई का अवसर आया, तो जाते जाते गरुड़ जी ने काकभूषणी जी से पूछा कि एक बात बताइए महाराज। काकभूषणी जी कहते हैं, क्या हमारे जाने के बाद आप कभी हमें याद करेंगे? गरुड़ जी, आप हमें किसी रूप में याद करेंगे कहते हैं। काकभूषणी जी कहते हैं, हम आपको इस रूप में याद करेंगे कि आप पक्षियों के राजा होकर भी पक्षियों में भी सबसे निम्न कोटि का पक्षी मैं हूँ। कौआ, उसके पास आप रात कथा सुनने के लिए आए हैं, ये आपकी बड़ी कृपा है। गरुड़ जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु बरस रहा है। गरुड़ जी ने काकभूषणी जी से कहा, महाराज आप मुझे याद तो करना, किंतु पक्षियों के राजा के रूप में नहीं, बल्कि अपने दास के रूप में याद करना। ये विनम्रता होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। पुनि पुनि उमा कहे विहंगवर, जाने हूँ सदा मोहि निज कंकर। पुनि पुनि उमा कहे विहंगवर, जाने हूँ सदा मोहि निज किंकर। इस बात को सुनकर काकभूषणी जी ने कहा कि हे गरुड़ जी, तुम ही न संशय मोह न माया, तुम ही न संशय मोह न माया। मोह पर नाथ कीन तुम दाया, मोह पर नाथ कीन तुम दाया। हे महाराज, आपको ना तो संशय है, ना ही मोह है, ना ही माया है। और हे गरुड़ जी महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मेरे पास स्वयं चलकर नहीं आए, बल्कि मुझे बड़प्पन प्रदान करने के लिए स्वयं रघुनाथ जी ने ही आपको मेरे पास भेजा है। पठाई मोह मिस खगे पति तो ही, पठाई मोह मिस खगे पति तो ही। उत्तर कांड अभिप्रेरित है यहाँ। रघुपति दीन बड़ाई मोहि। काकभूषणी जी कहते हैं, पठाई मोह मिस खगे पति तो ही, रघुपति दीन बड़ाई मोहि। इस प्रकार जब श्रोता एवं वक्ता में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव होता है, तभी कथा सार्थक होती है। अतः राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश निज सुख मानी। राम कथा मुनि वर्ज
सुनी महेश परमे सुख मानी। अगस्त जी ने राम कथा बखान करके कही, किंतु सुनी महेश सती माता अभिमान के कारण कथा से वंचित रह गई। अगस्त ऋषि जब कथा कहते कहते भगवान के अनंत चरित्रों में डूब जाते हैं, तब वे भोलेनाथ से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, अब आप कथा को सुनाइए, क्योंकि प्रथम वक्ता तो मेरे भोलेनाथ ही हैं। अब मेरे बस की बात नहीं है। अगस्त जी कहते हैं, अब आप बन जाइए वक्ता और मैं बन जाता हूँ श्रोता। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ताहा रहे गिरिनाथा, कछु दिन ताहा रहे गिरिनाथा। जब राम कथा का विश्राम हो गया, तब भारद्वाज जी ने कहा, हे भोलेनाथ, मैंने आपको राम कथा सुनाई है। यहाँ अगस्त जी भी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मैंने आपको राम कथा सुनाई है, अब मुझे इस राम कथा के बदले में दक्षिणा भी चाहिए। भोले बाबा ने कहा कि जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। तब भारद्वाज जी ने विचार किया कि कोई भी भौतिक द्रव्य राम कथा की बराबरी नहीं कर सकता। अतः उन्होंने भगवान शिव से राम कथा की दक्षिणा के रूप में राम भक्ति की याचना की है। देखिए, मेरे प्रभु से जितने भी ऋषि मुनि मिले हैं मार्ग में बन जाते हुए, सबने प्रभु के चरणों की प्रीति ही मांगी है। ऐसे ही यहाँ अगस्त जी भोलेनाथ से दक्षिणा के रूप में राम भक्ति की याचना कर रहे हैं। ऋषि पूछे हरि भक्ति सुहाई, ऋषि पूछे हरि भक्ति सुहाई, कहे शंभु अधिकारी पाए, कहे शंभु अधिकारी पाए। भोले बाबा कुछ दिन तक वहाँ रहे। कुछ दिन के बाद मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवने संग दक्ष कुमारी, चले भवने संग दक्ष कुमारी। यहाँ गोस्वामी जी सती जी को दक्ष कुमारी कहकर संबोधित करते हैं। दक्ष का अर्थ होता है चतुर। मानो गोस्वामी जी का भाव है कि इन्होंने चतुरता के कारण भगवान की कथा नहीं सुनी है। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि सती जी जगत जननी की उपाधि लेकर गई थी, इसलिए उन्हें दक्ष कुमारी। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं सती जी जगत जननी की उपाधि लेकर गई थी, उन्हें दक्ष कुमारी बनकर लौटना पड़ा। किंतु भोलेनाथ कोई उपाधि लेकर नहीं गए थे, पर लौटे तो त्रिपुरारी बनकर लौटे। भोलेनाथ सती को संग में लिए जा रहे हैं।
त्रेता युग की बात है। संयोग से उसी त्रेता युग में भगवान राम का अवतार भी हुआ है। हर कल्प में मेरे प्रभु का अवतार होता है। पिता के वचनों को मानकर भगवान श्री राम वनवासी बने दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। भगवान श्री राम दंडकारण्य में पावन पंचवटी में आश्रम बनाकर रह रहे हैं। संयोग ऐसा था, उसी समय त्रेता युग में भोले बाबा अगस्त जी से राम कथा सुनकर दंडकारण्य से जा रहे थे, दंडक वन से गुजर रहे थे। हृदय में तीव्र उत्कंठा थी कि कहीं विधि दर्शन होय। उसी समय भगवान राम के भोलेनाथ को दर्शन हुए। भोले बाबा तो प्रभु के दर्शन पाते ही गदगद हो गए। भोले बाबा विचार करते हैं, यदि मैं जाकर के प्रभु को प्रणाम करूंगा तो सारी दुनिया जान जाएगी कि मेरा वहां जाना उचित नहीं होगा। ये परम ब्रह्म परमात्मा है। भोलेनाथ सोचने लगे कि क्या करूं। उसी समय रावण मारीच को लेकर पंचवटी में आता है। मारीच सोने का मृग बन जाता है। भगवान उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं और मूढ़ रावण ने छल करके सीता का हरण कर लिया। भगवान श्री राम जब उस खल का वध करके लौटे तो इधर रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। भगवान श्री राम ने आश्रम को श्रीहीन पाया है और भगवान विरह के जैसे विलाप करने लगे। क्या कर रहे हैं मेरे प्रभु? मेरे प्रभु मनुष्यों के जैसे चरित कर रहे हैं। क्या कहते हैं? हे खगे मृगे हे मधुकर श्रेणी, हे खगे मृगे हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, तुम देखी सीता मृगनैनी। उसी समय भोलेनाथ की दृष्टि राम जी पर पड़ी और विलाप करते हुए राम जी को देखकर भोलेनाथ परम प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? शंभु समय ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरष विशेषा। भोलेनाथ के नेत्रों में प्रेमासु बरस रहे हैं और हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। एक बात बताइए, किसी को रोते हुए देखकर हमें रोना आता है? फिर भगवान श्री राम के विलाप करने पर शिव जी को हर्ष क्यों हो रहा है? इसके दो कारण हैं। पहला तो यह भगवान शिव ज्ञान घाट के वक्ता हैं और उनको यह भली भांति ज्ञात है कि भगवान श्री राम नरक लीला कर रहे हैं। चरित करते नर अनुहरते संस्कृति सागर से तू। दूसरा कारण यह है कि भोलेनाथ और भगवान श्री राम के आपस में 3 संबंध हैं। सेवा, स्वामी, सखा, सेवकी के। ये एक दूसरे के स्वामी भी हैं, सेवक भी हैं और सखा भी हैं। मान लीजिए रामलीला में हमारा कोई मित्र भरत का अभिनय करे
और इतना तादात्म्य हो जाए कि उसके अभिनय को देखकर सारे श्रोता रोने लगे। किंतु एक बात बताइए, पर्दे के पीछे बैठा उसका मित्र रोएगा कि हंसेगा? बोलिए। उसका मित्र तो प्रसन्न ही होगा। वाह मित्र, तुमने क्या सुंदर अभिनय किया है। सभी श्रोताओं को रुलाकर रख दिया। इसी प्रकार जब श्री राम स्वयं रामलीला करने के लिए आते हैं, सारी धरती ही उनका रंग व मंच बन जाती है और पर्दे के पीछे खड़े भोलेनाथ अपने मित्र के सुंदर लीला को देखकर प्रसन्न होते हैं कि वाह मित्र, आपने कथा क्या सुंदर अभिनय किया है। कि चैतन्य की बात है कि क्या जड़ों को भी रुलाकर रख दिया है। हर्ष के इसी अतिरेक में भोले बाबा के हृदय में निकल पड़ता है, जय सच्चिदानंद जगे पावन। भोलेनाथ प्रभु श्री राम जी के चरित्र को देख देख कर प्रसन्न हो रहे हैं कि वाह प्रभु क्या लीला कर रहे हैं, और उनसे रहा नहीं जाता है। क्योंकि जब हमारे हृदय में किसी के प्रति अनन्य प्रेम होता है तो वह छुपाए नहीं छुपता है। ऐसे ही मेरे भोले बाबा की दशा हो रही है। जब उनके मन में प्रेम छुपाए नहीं छुप रहा था तो वह कहने लगे, जय सच्चिदानंद जय जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। भोलेनाथ जय सच्चिदानंद कहकर भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं और बार बार पुलकित होकर कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। माता सती ने जब भोलेनाथ की इस दशा को देखा तो उनके हृदय में संदेह हो गया। सती जी को दो बातों को लेकर संदेह हुआ। पहला कि मेरे पति तो जगत के पिता हैं, इन्होंने एक साधारण से राजकुमार को प्रणाम किया। दूसरा प्रणाम किया तो क्या वो भी सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया, जिनको यह भी नहीं पता कि उनकी पत्नी का हरण किसने किया है। वह सच्चिदानंद स्वरूप कैसे हो सकते हैं। सती माता के मन में अपार संशय हो रहा है। यद्यपि सती माता ने प्रकट करके भोलेनाथ से कुछ नहीं कहा, किंतु अंतर्यामी भगवान शिव सब जान गए। भोलेनाथ सती मैया से कहते हैं कि सुनई सती तब नारी स्वभाव, संशय से न धरई उरकाऊ। भोलेनाथ कहते हैं, हे सती, माताओं के स्वभाव में थोड़ा संशय होता है, इसलिए भोले बाबा कहते हैं आपका नारी स्वभाव है, संशय मत कीजिए आप। यह साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है जिनको हमने प्रणाम किया है और हमारे इष्ट देव भी हैं। ये वही पर ब्रह्म परमात्मा है जिनकी कथा हम अभी अभी अगस्त मुनि से सुनकर आए हैं और जिनकी भक्ति मैंने अगस्त जी को प्रदान की है। यह मेरे वही इष्ट देव रघुवीर हैं। बड़े बड़े सिद्ध जन मुनीन्द्र
सदा जिनका ध्यान करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरे अपने भक्त हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भोले बाबा माता सती को अनेक प्रकार से समझा रहे हैं, लेकिन मेरे प्रभु की माया माता सती के ऊपर विराजमान है, क्योंकि माता सती ने मेरे प्रभु की कथा को नहीं सुना है, इसलिए उनके हृदय में कोई बात नहीं बैठ रही है। भोले बाबा बार बार समझा रहे हैं सती जी को, किंतु सती माता को मन में वे उपदेश बैठ नहीं रहे हैं। अतः भोले बाबा जान गए कि यहाँ तो भगवान की माया ही कार्य कर रही है। लागी न उरे उपदेश जदपि, कहु शिव बार बहु। बोले बहसि महेशु, हरि माया बलु जान जिय। भोलेनाथ भी समझ गए यहाँ तो भगवान की माया कार्य कर रही है। अतः मुस्कुराते हुए भोले बाबा सती माता से कहते हैं, क्या कहते हैं? जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन छाई परीक्षा लेहु। जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा लेहु। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सुजतन विवेक विचारी। भोलेनाथ माता सती से कहते हैं, जिस प्रकार से आपका मोह दूर हो जाए आप वही जतन करिए, लेकिन ध्यान रखना देवी विवेक से विचार कर ही परीक्षा लेना। सती माता परीक्षा लेने के लिए आई। भोले बाबा ने कहा था, दो शब्दों को याद रखना, पहला विवेक और दूसरा विचार। सती माता ने विवेक को छोड़ दिया। यदि हमारे अंदर विवेक नहीं होता तो हम ना चाह कर भी वो कार्य कर देते हैं जिसका परिणाम भला नहीं होता है। यही यहाँ पर सती माता के साथ हो रहा है, क्योंकि सती माता ने विवेक का त्याग कर दिया। विवेक की प्राप्ति सत्संग से होती है और वह सत्संग तो माता ने किया ही नहीं है। सती मैया ने मन लगाकर राम कथा नहीं सुनी थी, इसलिए विवेक नहीं मिला। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवते नरभूप। सती जी ने विचार तो है पर विवेक नहीं है। कई बार विवेकहीन विचार ही हमारे पतन का कारण बन जाता है। राम जी के आगे आगे चलने लगी माता सती जी ने सीता जी का रूप तो बना लिया,
परंतु सीता जी का स्वभाव नहीं बना पाई। सीता जी कभी कभी भगवान राम के आगे नहीं चली। माता जानकी कभी प्रभु श्री राम जी के आगे नहीं चली हैं। हमेशा उन्होंने प्रभु के पीछे ही चलना उचित समझा है। आज जब सती जी ने सीता जी का वेश बनाया तो वे भगवान राम जी के आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी, उनको ज्ञात हो गया कि यह हमारी माता नहीं है, क्योंकि हमारी माता तो हमेशा प्रभु के पदचिन्हों पर चलने वाली हैं। लक्ष्मण देखे उमा कृतवेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी को सती जी ना तो सती के रूप में दिखाई दी और ना सीता जी के रूप में दिखी। लक्ष्मण जी को तो सती जी उमा अर्थात पार्वती के रूप में दिखाई पड़ी। लक्ष्मण जी समझ गए कि इन्होंने हमारी माता का कपट वेश बनाया है, इसलिए इन्हें पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। जिनका स्मरण करने मात्र से अज्ञान मिट जाता है, ऐसा सर्वज्ञ प्रभु श्री राम ने जब सती जी को सीता जी के रूप में देखा तो भगवान समझ गए कि सती जी उनकी परीक्षा लेने के लिए आई हैं। भगवान ने विचार किया कि जब माता जी परीक्षा के लिए आई ही हैं तो मैं भी विद्यार्थी बनकर परीक्षा दे ही देता हूँ। भगवान श्री राम दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, जोरी पानी प्रभु कीने प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। मेरे प्रभु ने दोनों हाथों को जोड़ा है और अपना परिचय दिया है और कहा है, कहे बहोरी कहाँ व्रस के तू, विपिन अकेली फिर ही के हे तू। भगवान श्री राम दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। जरा यह तो बताइए भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? अकेले अकेले इस जंगल में क्यों घूम रही हैं? मानव श्री राम जी संकेत करते हैं कि माता जी, आपने इस संशय के वन में विश्वास स्वरूप शिव का ही साथ छोड़ दिया। अब आपका कल्याण होने वाला ही नहीं है। देखिए, हमने पहले भी आपको बताया था कि माता पार्वती श्रद्धा का प्रतीक है, भगवान विश्वास का प्रतीक है। यह माता सती ने भोलेनाथ रूपी विश्वास नहीं किया, उनकी बात नहीं मानी। इसलिए यहाँ राम जी कहते हैं कि आपने विश्वास स्वरूप शिव का ही साथ छोड़ दिया, अब आपका कल्याण होने वाला ही नहीं है। जब हमारे जीवन में विश्वास अटल नहीं रहेगा तो हमारा कल्याण कैसे होगा? हमें अपने जीवन में विश्वास को ही तो अटल करना है। अगर हमारे जीवन में विश्वास दृढ़ है तो संशय हमारा कुछ नहीं कर सकता, किंतु यदि हमने विश्वास स्वरूप
शिव को छोड़ दिया तो हमें संशय के वन में भटकना ही पड़ेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सती माता सोच रही हैं, मैं शंकरे करे कहाँ न माना, मैं शंकरे करे कहाँ न माना। निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर आना। सती माता मन में सोचती हैं, मैंने भोले बाबा का कहा नहीं माना, मैंने अपने अज्ञान को राम जी के ऊपर आरोपित कर दिया। अब भला मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। जाय उतरऊ अब देहऊ कहाँ, उरे उपजाति दारुण दाहा। भगवान राम विचार कर रहे हैं कि अभी भी सती जी के मन में समर्पण का भाव आया नहीं है। अभी भी इनके मन में यह चिंता है कि मैं जाकर शिव जी को क्या जवाब दूंगी। इसलिए भगवान राम सती माता को अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं। सती जी जहाँ देखती हैं वहीं उनको श्री राम दिखाई पड़ते हैं। बड़े बड़े देवता मुनींद्र योगी गण उनकी सेवा करते हैं। जह चित वही तह प्रभु आसीना, सेवक ही सिद्ध मुनि से प्रवीणा। दसों दिशाओं में उन्हें भगवान राम ही दिखाई पड़ रहे हैं। सती मैया नेत्रों को बंद करके रास्ते में ही बैठ गई हैं। वहां से प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, मैं मंद बुद्धि द्वारा आपको जानना चाहती थी। हे प्रभु, मैं मन बुद्धि द्वारा आपको जानना चाहती थी। प्रभु, मैं आज समझ गई, आपको मन बुद्धि द्वारा जाना नहीं जा सकता। भगवान के सुंदर स्वभाव को याद करते हुए बाबा के पास लौट रही हैं। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहौ सत्य सब बात। माता सती जब भोलेनाथ के पास गई, महादेव जी मुस्कुराते हुए उनकी कुशलता पूछते हैं। कुशल प्रश्न पूछा और कहा कि सत्य सत्य बताइए कि आपने किस विधि से राम जी की परीक्षा ली है। भगवान के प्रभाव को याद करके शिव जी से सती माता झूठ बोल देती हैं। यहाँ संयोग से मास परायण दूसरा विश्राम आता है। उमा सती जी भोलेनाथ से कहती हैं, कछु न परीक्षा लीन गुसाई,